आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व कर विभाग के जोनल अधिकारियों से किया संवाद। कहा, लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्ध साफ छवि के अधिकारियों की ही फील्ड में की जाए तैनाती। प्रदेश भर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में जन जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। कहा, संचारी रोगों की रोकथाम में है अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। 28 मेधावी विद्यार्थियों को दिया स्वर्ण पदक। और प्रदेश सरकार धूमधाम से मनाएगी महर्षि वाल्मीकि की जयंती। सभी देव मंदिरों और महर्षि वाल्मीकि से जुड़े स्थलों पर होंगे विविध आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व बढ़ोतरी राज्य की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार है। वह कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्व कर विभाग के जोनल अधिकारियों से संवाद कर रहे थे। राजस्व कर विभाग के कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की 100% प्राप्ति का संकल्प लेकर काम करने को कहा। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने राजस्व कर विभाग की प्रगति का जायजा लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं मार्केट मैपिंग करें, बाजार जाएं, व्यापारियों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों और अपेक्षाओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के बाद बाजार में तेजी देखी जा रही है और आने वाले महीनों में इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। श्री योगी ने व्यापारियों से संवाद बनाए रखने पर बल देते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने और समय से रिटर्न फाइल करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिया कि धनतेरस और दीपावली के अवसरों पर गैर जरूरी जांच और छापेमारी की कार्रवाई से बचा जाए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य कर विभाग में तैनाती का आधार केवल परफॉर्मेंस होगा। उन्होंने कहा कि फील्ड में वही अधिकारी तैनात किए जाएं जो लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्ध हों और जिनकी छवि पूरी तरह साफ हो। कल से प्रदेश भर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो गई। यह 31 अक्टूबर तक चलेगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इस अभियान के साथ साथ 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे दस्तक अभियान का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव और उपचार के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने संचारी रोगों की रोकथाम में अभियान की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। 5 अक्टूबर से लेकर जो 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष संचारी रोग अभियान है। जो मच्छर जनित रोग हैं, सामान्यतः इस सीजन में मच्छरों से जनित रोग तेजी के साथ बढ़ते हैं मच्छरों के प्रकोप की वजह से। तो प्रदेश सरकार ने 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में इस अभियान को वर्ष में 3 बार चला करके मच्छर जनित रोगों पर बड़ी सफलता हासिल करने का काम किया है। गोरखपुर में सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए सामुदायिक सहयोग जरूरी है। अभियान के शुभारंभ पर बदायूं, अमरोहा, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, बाराबंकी और कुशीनगर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी कल जन जागरूकता रैलियां निकाली गईं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर ग्राम्य विकास विभाग ने विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से विधायकों के उपयोग संबंधी लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट खरीदने के लिए निर्धारित धनराशि की सीमा 1.25 लाख से 2.5 लाख कर दी है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है और अधिकारियों को इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि राज्य में जल्द ही सहकारिता महाविद्यालय खोला जाएगा। उन्होंने कल लखनऊ में सहकार भारती के प्रांतीय बीपैक्स सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर यह जानकारी दी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता महाविद्यालय खोले जाने के सिलसिले में शासन स्तर पर प्रक्रिया जारी है। सम्मेलन में सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदय जोशी और प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कल 27वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिया और 735 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता में माता पिता का सर्वाधिक योगदान होता है, इसलिए छात्रों को अपनी डिग्री उन्हें समर्पित करनी चाहिए और जीवन के अंतिम क्षण तक उनकी सेवा जारी रखनी चाहिए। राज्य सरकार कल पूरे प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाएगी। इस दौरान सभी देव मंदिरों और महर्षि वाल्मीकि से संबंधित स्थलों पर विविध आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि यह कार्यक्रम जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर कराए जाएं। इस दौरान जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के साथ साथ जन सहभागिता भी हो। राज्य सरकार ने महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट जिले के लालापुर में वृहद आयोजन कराने का निर्देश भी दिया है। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कल सार्वजनिक अवकाश रहेगा। केंद्रीय पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग आगामी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और 22 सितंबर से शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। एक रिपोर्ट। जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% करने से बसोहली चित्रकलाएं अधिक किफायती हो गई हैं, जिससे इसकी व्यापक मांग को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 7500 रुपए तक के प्रवास के लिए पर्यटन और होटल शुल्कों पर जीएसटी दरें 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करने से लागत कम करने और स्थानीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिल रही है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। स्तन कैंसर के प्रति महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कल लखनऊ के गोमती नगर स्थित 1090 चौराहे पर संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं, डॉक्टरों, अधिकारियों, संभ्रांत नागरिकों और समाज के अन्य वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस अवसर पर संस्थान के एंडोक्राइन और ब्रेस्ट सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर एक सामान्य कैंसर है। समय पर जांच कराकर इससे होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है और इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और इसकी वजह से होने वाली प्रीमेच्योर डेथ्स को सर्टेनली प्रिवेंट किया जा सकता है। समय समय पे महीने में एक बार अपनी स्वयं से अपने स्तन की जांच करते जाएं। साल में एक बार 40 वर्ष की उम्र के बाद से एक डॉक्टर से जांच कराएं और यदि कोई भी स्तन में कोई गांठ, कोई और सिम्टम हो, उसको अनदेखा न करें। तुरंत एक सही डॉक्टर से सलाह लें और यदि आवश्यक है तो पूरा इलाज कराएं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ दिन से रुक रुक कर हो रही वर्षा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही ठंड के मौसम की दस्तक भी महसूस की गई है। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा की वायुमंडलीय परिस्थितियां अभी भी बनी हुई हैं, जिसके चलते आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व कर विभाग के जोनल अधिकारियों से किया संवाद। कहा, लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्ध, साफ छवि के अधिकारियों की ही फील्ड में की जाए तैनाती। प्रदेश भर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में जन जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। कहा, संचारी रोगों की रोकथाम में है अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। 28 मेधावी विद्यार्थियों को दिया स्वर्ण पदक। और प्रदेश सरकार धूमधाम से मनाएगी महर्षि वाल्मीकि जयंती। सभी देव मंदिरों और महर्षि वाल्मीकि से जुड़े स्थलों पर होंगे विविध आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।